नाही ना, कोर्टात नाही जायचं पण इथं पण शिकवा ना तुम्ही आम्हाला की कोर्टात कसं बोलायचं, कसं रिप्रेझेंट करायचं. तुम्ही असाइनमेंट लिहायला लावता नुसते. सेक्युलरिज्म के बारे में हम लोग सब बात करेंगे, पर सेक्युलरिटी की मोस्टली किसी को डेफिनेशन एग्जैक्टली मालूम नहीं. नमस्कार, काय म्हणता? झालं का जेवण वगैरे? हां, आणि आज ना एक खूप मस्त कार्यक्रम घेऊन मी म्हणजेच तुमचा दोस्त आणि तुमचा होस्ट आर जे प्रथम घेऊन आलेला आहे म्युझोमेंट एंटरटेनमेंटतर्फे सारे गप्पा. आता सारे गप्पा म्हणजे काय? सारे गप्पा म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे ना. सो आज आपण आलेलो आहे कॉलेज रोडकडे आणि पेट्रिऑटिझमविषयी, 26 जानेवारीविषयी, आपल्या देशाविषयी, आजच्या यूथला काय वाटतं ते जाणून घेणार आहोत. तर मग चला. लड़कियां देश के लिए क्या करना चाहती है, और फिलहाल मैं पहुंचा हूँ एक कॉलेज में. आप आ जाइए सामने. ओके चलिए आप आ जाइए. यस, व्हाट्स योर नेम? सलोनी बाफना. क्या करना चाहती है आप देश के लिए? आई फील ऑलरेडी मैं ऐसे फील्ड मैंने एंट्री मारी है लॉयर, एज अ लॉयर, तो फिर ऑलरेडी आई थिंक मैं एक बड़ा चेंज ला ही सकती हूँ इसमें. एंड सिंस एज अ प्रोफेशन हम लोगों ने, सब लड़कियों ने लॉयर फील्ड चूज़ किया है. जस्टिस देना और ये सब करना, ये बहुत डिले होते रहता है इंडिया में. एंड आई रियली होप दैट व्हेन आई बिकम अ लॉयर आई रियली डू अ वेरी गुड इन दैट प्रोफेशन. मैं शायद जिन लोगों को जस्टिस देना चाहिए उनको जस्टिस दे पाऊँ, जो रियली अक्यूज है, जिनको मतलब जो ऑलरेडी विक्टिम है, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ. और ये मैंने जब ये फील्ड चूज़ की तभी मुझे समझ गया था ओके आई कैन रियली डू समथिंग वेल इन दिस सोसाइटी. सो या ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया, ये प्रोफेशन ही मेरा आंसर रहेगा फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द न्यू जनरेशन. और फीमेल जो चेंज करेंगे हम लोग शायद थोड़ा बहुत कुछ कर पाए शायद लाईफ में. थोडा बहुत नाही, बहुत कुछ कर पाओगे आपण. असं मराठीत म्हणतात ना की मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, या मुलीचे पाय पाळण्यात दिसलेले आहेत मला. पाण्यात दिसतात ना? पाळण्यात दिसतात, पाण्यात दिसतात. आणि ही करणार आहे चांगलं. डन, कमाल, थँक्यू. अजून कोण येणार? आप आइए. सो आपका नाम क्या है? सैयद फरीना. क्या करना चाहती है आप देश के लिए? ऐसे उन्होंने कहा हम लोगों ने लीगल चूज़ किया है, बट मैं चाहती हूँ कि हम बैकवर्ड जो सोसाइटी है, माइनॉरिटीज़ है, उन तक पहुँचे, उनको उनकी लीगल राइट्स बताए. और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अपने लीगल राइट्स को जाने, पहचाने. आई वॉन्ट माइनॉरिटीज़ एंड फीमेल्स टू कम अप फॉर द सोसाइटी. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. एनीवन? येस. व्हॉट्स युअर नेम? My name is Aishwarya Gaikwad. ऐश्वर्या, काय करणार देशासाठी? Actually, I am belonging from a defense background. My dad was in army आणि ऑलरेडी त्यांनी देशासाठी खूप काही केलेलं आहे. बट मी ॲज अ प्रोफेशन ॲज अ लॉयर ऑल्सो आय विल बी डुईंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माय कंट्री. बट आय थिंक बिफोर डुईंग एनिथिंग फॉर युअर कंट्री यू शुड डू फॉर युअर सेल्फ. मीन्स यू शुड बी मोटिवेटेड इनसाइड फ्रॉम युअर सेल्फ, विदिन युअर सेल्फ, अँड देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर युअर कंट्री. म्हणजे तुम्ही स्वतःसाठी काहीतरी कराल, तुम्ही स्वतःसाठी जेव्हा स्टँड घ्याल त्याच्यानंतरच तुम्ही काहीतरी तुमच्या कंट्रीसाठी करू शकाल. अँड आय थिंक दॅट मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अमॉंग एव्हरी वन. जरी तुम्ही काही प्रोफेशन चॉईस केलं आहे, इट मे बी अ लॉयर, इट मे बी अ डॉक्टर, इट मे बी एनिथिंग, बट यू नो पीपल आर लॅकिंग दॅट मोटिवेशन अँड सेल्फ कॉन्फिडन्स इन देम. सो आय थिंक लाईक before you stand for your country, you stand for yourself first. You take that courage in yourself and then you stand for your country. And that is what I think is. कमाल बोललेले आहेत मुली. सो यांच्याकडून सुद्धा आपण जाणून घेऊया. अजून कोणाला बोलायचं आहे तुमच्यापैकी? आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. अरे मैं क्या ही बोलूँ, देश के लिए क्या ही करूँगी मैं. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. अरे क्यों इतना शर्माती? आप लॉयर बनने वाले हो, ऐसे कोर्ट में रहोगे तो हो गया काम. आ जाओ, आ जाओ, कम 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 कम. अरे कुछ भी दे दो आंसर. अच्छा, मैं पहले से तू ना. हां, तुझं नाव काय? अंकिता. हां, माझं नाव अंकिता. काय करणार देशासाठी? कॅमेऱ्यात सांग. एज्युकेशन सिस्टम सुधारायची मला. काय सुधारवशील? म्हणजे ना आता जे शिकवतात ना ते एकदम थेअरी शिकवता, प्रॅक्टिकल लिहून घेता आणि त्याच्यानंतर काही यूज होत नाही त्याचा, जे असाइनमेंट्स लिहून घेता. सो त्याच्याऐवजी चांगलं नॉलेज देईल मी. प्रॅक्टिकल म्हणजे लिहिणं कमी करायला लावेल आणि एक नॉलेज द्या चांगलं. वी नीड प्रॅक्टिकल नॉलेज, नॉट दिस जस्ट म्हणजे सरळ कोर्टातच जायचं? नाही ना, कोर्टात नाही जायचं पण इथं पण शिकवा ना तुम्ही आम्हाला की कोर्टात कसं बोलायचं, कसं रिप्रेझेंट करायचं. तुम्ही असाइनमेंट लिहायला लावता नुसत्या, त्याच्यात नाही. तर त्याच्यासाठी एज्युकेशन सिस्टीममध्ये थोडा बदलाव. क्या बात आहे. खरं तर तुझ्या देशासाठी नाही, तुझ्या कॉलेजसाठी आणि तुझ्या सिस्टमसाठी करणार आहे. स्टुडंटसाठी करते, सगळ्या स्टुडंटसाठी करते. ये हमारी एजुकेशन मिनिस्टर होने वाली है पक्के से. होऊ शकते मी, गॉड नोज, होऊ पण शकते मी कधीतरी. मेरा नाम याद रखना अर्जुन प्रथम. ऑब्वियसली याद रखूंगी. चलो, थैंक यू. वेलकम. वेल, या तुम्ही या. अच्छा, आपका नाम क्या है? Lalita. ललिता जी, क्या करना चाहती है आप देश के लिए? Actually, I just want to increase literacy rate in rural area. कौन से एरिया में?
रूरल एरिया लाइक विलेजेस एंड ऑल, क्योंकि मेरे को लगता है अगर इंडिया को इंक्रीज़ करना है तो लिटरेसी रेट बिल्कुल डाउन से बढ़ाओ, लाइक विलेजेस एंड ऑल, जहाँ पे बिल्कुल भी लोग पढ़ते नहीं हैं और जिनको आइडिया नहीं है पढ़ने का। तो क्या बात है, लड़कियों ने ना बहुत समझदारी वाले उत्तर दिए हैं एंड मुझे ऐसा लगता है इसीलिए हमारी देश की जो महिला आहे ना ती सध्या पुढे आहे आणि मुलं सध्या थोडे मागे गेलेत. देश की लड़कियां देश के लिए क्या करना चाहती है, यही तो सवाल है और हमारे साथ है ईशा सांदवड़कर। ईशा. क्या करना चाहती हो? अभी मैं एक्चुअली एडवोकेट हो गई हूँ एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर LLM। ओके, और क्या करना चाहती हो देश के लिए? देश के लिए मतलब मोस्टली कैसे है, अभी जैसे मैं रिसर्च पेपर्स वगैरह लिख रही हूँ तो उसमें मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ दैट वी सी द सोसाइटी, बहुत अलग से हम लोग देखते हैं सोसाइटी को कि मतलब सोसाइटी का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर उसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं करते। लाइक इवन बेसिक जैसे रोड रूल्स रहते हैं वो भी हम फॉलो नहीं करते। हम लोग बहुत बोलते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, मैं खुद बोलती हूँ, कभी कभी मेरे से भी टूट जाते हैं। सो बट वाइल कंसिडरिंग अगर देश के लिए कुछ करना है सो वी शुड एक्चुअली गेट इन टू द फील्ड वर्क कि सच में प्रॉब्लम्स क्या है पावर्टी किसी को मालूम नहीं है एक्चुअली, सोशलाइजेशन क्या है, एज अ इंडिविजुअल हम सोसाइटी में कैसे रहना चाहते हैं ये किसी को मालूम नहीं। सेक्युलरिज्म के बारे में हम लोग सब बात करेंगे पर सेक्युलरिटी की मोस्टली किसी को डेफिनेशन एग्जैक्टली मालूम नहीं। सो इन सब चीज़ों में ना एक हारमोनी लाना बहुत नेसेसरी है। सो एज अ एडवोकेट वी कैन डू दिस थिंग्स, हम लोग बहुत सारी चीज़ों थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड वर्क्स कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच. एंड आपका नाम क्या है मोहतरमा? ज़ैनबी ईरानी। क्या करना चाहती है आप देश के लिए? मेरे हिसाब से जो जुडिशरी है ये आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है कि मतलब हम लोग बहुत से लोग हैं जो हाई कोर्ट तक जाना एफर्ट भी नहीं कर पाते। तो मुझे कुछ सोशल वर्क करना है ऐसे लोगों के लिए जो नहीं एफर्ट कर पाते, मुझे उनके लिए फ्री में उनका केस लड़ना है, उनको हक दिलाना है, उनको जस्टिस दिलाना है। दैट्स माई ओनली एम। तो आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट की सारे काम जो है वो फ्री में होने चाहिए? डू यू थिंक सो? फ्री में हर चीज़ नहीं हो सकती है बट एटलीस्ट जो लोग उसको डिज़र्व करते हैं, जो लोग का नहीं हो पाता है, जो उनकी उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो जैसे अभी हम लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं तो उसमें भी कैटेगरीज है ना कि ठीक है इनका नहीं है उतना तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है क्योंकि उनकी उतनी औकात नहीं है, उतनी उनकी ऐपत नहीं है। तो वैसे ही कोर्ट में भी होना चाहिए कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है तो उनको थोड़ा सा कुछ लॉयर्स को एटलीस्ट अगर ऐसे कोई रूल भी नहीं निकल रहा है तो कुछ लॉयर्स को आगे आके उनके केसेस ले लेने चाहिए और उनको फ्री में हक दिला देना चाहिए। जब हम लोग जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली ऑल अबाउट मनी, वी शुड वर्क इन फ्री फॉर फ्यू पीपल हु डिजर्व इट। और अगर वो लोग को जस्टिस मिलना चाहिए तो ठीक है फ्री में मिल जाना चाहिए, वो लोग को बस सालों साल रगड़ते नहीं रहना चाहिए कि ठीक है तारीख पे तारीख दे दिया निकाल दिया क्योंकि उनका एडवोकेट नहीं अच्छा आ रहा है, बड़ा एडवोकेट नहीं है तो उनको तारीख पे तारीख दे के निकाल दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको उनका बराबर का हक और उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आप ज़रूर ये काम करोगी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए. येस. और आपका नाम? खुशी रुमाले. खुशी, काय करशील देशासाठी? बेसिकली जर पाहायला गेलं ना तर पनिशमेंट सिस्टम जे आपल्याकडे आहे ना ते थोडी लिनियंट आहे. आता जसं रेप झालं तो एक केसच चालायला एवढा टाईम लागतो ना की तो डायरेक्टली सुटून जातो. ही इज लाईक बेलेबल, तो फ्रीली फिरतो. तर पहिले तर आय विल ट्राय टू इम्प्रूव्ह दॅट सिस्टम. पनिशमेंट थोडे स्ट्रिक्ट केल्या पाहिजे आपल्या देशाचे, म्हणजे मुलींना जे बघण्याचा एक दृष्टिकोन असतो, लोकांना भीती वाटली पाहिजे की नाही आपण जर हिच्यासोबत रेप केलं किंवा काही दुसरं केलं तर आपण या पनिशमेंटपासून वाचू नाही शकणार. तर बेसिकली ते एक आणि एक एज्युकेशन सिस्टम. म्हणजे इथे कसं आहे खा खा आणि पेपरमध्ये ओकून या, तसं नको आहे. लाईक यू शुड इम्प्लाय इट. तुम्हाला कळलं पाहिजे की कुठलं नॉलेज कुठे इम्प्लाय झालं पाहिजे, तुम्हाला ते समजलं पाहिजे. लाईफमध्ये जे आपल्याला जे पैसे कमवून देतं ना खरं नॉलेज ते असतं. फक्त नॉलेज गेन करून किंवा मग ते नॉलेज पुढचं पाठ मागचं सपाट, त्यात काहीच अर्थ नाही आहे. जे नॉलेज आपण शिकतोय, जे आपण लर्न करतोय ते आपल्याला उतरवता आलं पाहिजे लाईफमध्ये, कुठे पण असू ते मग, आणि पुढचं आपल्या जस्टिस देता आलं पाहिजे. बस. खूप सुंदर उत्तर हिने दिलेलं आहे. तुम्हा सगळ्यांना आपल्या गणतंत्र दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्याचबरोबर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब म्यूजोमेंट एंटरटेनमेंट. हमारे लीवर पर लिखा है ये नाम, तो ज़रूर ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एंजॉय योर डे. थैंक यू.